नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं स्वाति रायना। दिल्ली में मौजूद एसओएस बालग्राम का मॉडल बेहद ही उम्दा और अलग है। यहां अनाथ बच्चे एक ही परिवार की तरह रहते हैं। इस बालग्राम के सराहनीय कार्यों के लिए एसआर जिंदल प्राइज 2012 की शिक्षा कैटेगरी में एसओएस को 50 लाख की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस साल एसआर जिंदल प्राइज 2012 की शिक्षा कैटेगरी में एसओएस चिल्ड्रन विलेज को 50 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया है। ये ऐसा घर है जहां रहना किसी बच्चे की मजबूरी नहीं बल्कि खुशी है। एसओएस बालग्राम में अनाथ और बेसहारा बच्चों को घर के साथ साथ पूरा परिवार भी मिलता है। ग्रीन फील्ड बालग्राम में 20 घर हैं। इस घर में रहने वालों के बीच बेशक कोई खून का रिश्ता ना हो, पर माँ और बच्चों का एक दूसरे से ऐसा भावनात्मक लगाव है जो जन्मजात रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा है। नॉर्मली देखेंगे एक स्टैंडर्ड जिसे हम ऑर्फनेज कहते हैं, वो एक डॉर्मेट्री सी होती है। 30, 40, 50 बच्चे इकट्ठे रहते हैं और इंडिविजुअल केयर उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो जो एसओएस का मॉडल है उसमें एक घर में 10 बच्चे रहते हैं। वो बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर्स बन जाते हैं। उनके साथ एक लेडी रहती है जो उनकी मदर बन जाती है। एसओएस के देश भर में 33 बालग्राम मौजूद हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। बालग्राम में बच्चों के लिए घर के साथ साथ खेल के मैदान, लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि यहाँ रहने वाले बच्चे समाज की मुख्य धारा में सहजता से घुल मिल सकें। ये जो मॉडल है ये बच्चे को पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाए। उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, बहन, भाई, माँ, एक पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। वैसे इस बालग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम एसओएस कर रहा है उसे करने का मादा हर कोई नहीं रख सकता। दिल्ली में मौजूद एसओएस बालग्राम का मॉडल अनूठा है। यहां अनाथ बच्चे एक ही परिवार की तरह रहते हैं। इस बालग्राम के सराहनीय कार्यों के लिए इसे एसआर जिंदल प्राइज 2012 की शिक्षा कैटेगरी में 50 लाख की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। इस साल एसआर जिंदल प्राइज 2012 की शिक्षा कैटेगरी में एसओएस चिल्ड्रन विलेज को 50 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया है। ये ऐसा घर है जहां रहना किसी बच्चे की मजबूरी नहीं बल्कि खुशी है। एसओएस बालग्राम में अनाथ और बेसहारा बच्चों को घर के साथ साथ पूरा परिवार भी मिलता है। ग्रीन फील्ड बालग्राम में 20 घर हैं। इस घर में रहने वालों के बीच बेशक कोई खून का रिश्ता ना हो, पर माँ और बच्चों का एक दूसरे से ऐसा भावनात्मक लगाव है जो जन्मजात रिश्ते से कहीं ज्यादा बड़ा है। नॉर्मली देखेंगे एक स्टैंडर्ड जिसे हम ऑर्फनेज कहते हैं, वो एक डॉर्मेट्री सी होती है। 30, 40, 50 बच्चे इकट्ठे रहते हैं और इंडिविजुअल केयर उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो जो एसओएस का मॉडल है उसमें एक घर में 10 बच्चे रहते हैं। वो बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर्स बन जाते हैं। उनके साथ एक लेडी रहती है जो उनकी मदर बन जाती है। एसओएस के देश भर में 33 बालग्राम मौजूद हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। बालग्राम में बच्चों के लिए घर के साथ साथ खेल के मैदान, लर्निंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ताकि यहाँ रहने वाले बच्चे समाज की मुख्य धारा में सहजता से घुल मिल सकें। ये जो मॉडल है ये बच्चे को पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बनाए। उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, बहन, भाई, माँ, एक पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। वैसे इस बालग्राम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम एसओएस कर रहा है उसे करने का मादा हर कोई नहीं रख सकता।
But let's move on. The S.R. Jindal Prize instituted by the Sitaram Jindal Foundation recognizes exceptional service rendered by individuals or organizations for the welfare of Indian citizens in the country. The awardees for the S.R. Jindal Prize 2012 have been announced, and SOS Children's Villages has backed the award in education with emphasis on moral upliftment category. The 2012 S.R. Jindal Prize in Education with emphasis on moral upliftment category with a cash prize of 50 lakh has been awarded to SOS Children's Villages. SOS Children's Villages is a social development organization that provides family-based care to children who are orphaned, abandoned, or whose families have been unable to take care of them. SOS Children's Village Greenfields is happy home to 217 children. More than 200 children who grew up in the SOS Children's Village Greenfields are now settled with their own families. नॉर्मली देखेंगे एक स्टैंडर्ड जिसे हम ऑर्फनेज कहते हैं, वो एक डॉर्मेट्री सी होती है, 30, 40, 50 बच्चे इकट्ठे रहते हैं और इंडिविजुअल केयर उन बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो जो SOS का मॉडल है उसमें एक घर में 10 बच्चे रहते हैं, वो बच्चे आपस में ब्रदर सिस्टर्स बन जाते हैं। उनके साथ एक लेडी रहती है जो उनकी मदर बन जाती है। SOS has 33 such villages across India which are helping destitute children shape their own future. The village not only provides children with a loving home but also good quality education that enables them to become contributing members of the society. ये जो मॉडल है ये बच्चे को पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे बनाए। उसको पूरा सपोर्ट मिलता है, बहन, भाई, माँ, एक पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। SOS Children's Villages' effort at providing quality care and education for less fortunate children is truly commendable. In this unique, tight-knit family, the brothers and sisters are from different corners of the country. Started with the idea of providing a normal family life to orphan children, SOS Village was established in India in 1964. What SOS model does is provide a non-biological family around this child who has lost its own near and dear ones. In the process, we give the child a sense of belonging and identity which enables the child to develop into a normal human being. The very first SOS Village was founded by Dr. Hermann Miner in 1949 in Austria to help children who lost their families as a result of the Second World War. Understanding the emotional needs of these children, SOS trained an aspiring SOS mother for over 2 years, equipping her with all the right skills. अब कोई त्योहार होता हमारे सारे बच्चे घर पे आते, हम सारे बच्चों को जब इकट्ठा देखते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ये बच्चे सब मैंने ही पाला है। Replacing abandonment and destitution with love and dignity. It is because of their unique effort to provide a home-like environment to orphan kids that SOS India has been affiliated with the Sitaram Jindal Awards. The sector needs a lot of encouragement, and these sort of awards, these initiatives actually go a long way in giving that push to these organizations. सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को आज सीताराम जिंदल फाउंडेशन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। सम्मान पाने वालों में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भी शामिल है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर समारोह में मुख्य अतिथि है। They are people who have been carrying forth
देश और समाज के लिए काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित करने और उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सीताराम जिंदल फाउंडेशन इस साल भी SR जिंदल पुरस्कार दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों से कुल 20 लोगों और संस्थाओं को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस साल कुल 2700 नामांकन मिले थे। सम्मान पाने वालों में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भी शामिल हैं। And placed before the jury for, I congratulate all the winners of SG Jindal Prize 2012 and wish them achieve greater heights in future. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले डॉक्टर विजय भाटकर को भी सम्मान के लिए चुना गया है। शांति, सामाजिक सद्भावना और सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत लोक शिक्षा परिषद को पुरस्कृत किया जाएगा। जो निरक्षर है, वो लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो इस कंप्यूटर की क्रांति और इंटरनेट की क्रांति हम इन लोगों को साक्षर कैसे करें, ये मेरा प्रयास है। हमारे स्कूल से जहाँ कंप्यूटर्स हम कैसे ले जाए कि अच्छी शिक्षा हम प्रदान कर पाए, तो ये मेरा प्रयास है। इस अवार्ड को पूरा मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। ये जो मिशन रहे इसमें, तो उसी द्वारा हम हमारे भारत माता को, हमारे देश के लिए हम कैसे समर्पित करेंगे। तो ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, हम कोशिश करते हैं कि बाकी चीज़ों के अलावा उनको एक आइडेंटिटी दें, उनको एक फैमिली दें। तो उस तरीके से देखेंगे तो हमें बहुत एक सेटिस्फैक्शन है कि हम काफ़ी मीनिंगफुल काम कर रहे हैं। इस तरीके की रिकग्निशन मिले तो इससे काफ़ी एनकरेजमेंट होता है। 2011 SR जिंदल पुरस्कार हर साल 8 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसके तहत 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों और संस्थाओं को दी जाती है। इस साल कुल 8 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का वितरण किया गया है। श्वेता गुप्ता के साथ निवृत्ति मोहन, जी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में SR जिंदल प्राइज 2012 का आयोजन इस वक्त चल रहा है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में असाधारण योगदान दे रही शख्सियतों और संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लोगों को भी सम्मान के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सम्मान कुल 8 कैटेगरीज में दिए जा रहे हैं और इस सम्मान समारोह का मकसद है बिना स्वार्थ देश के लिए दिन रात काम कर रहे लोगों के सामने लाना, ताकि वो दूसरों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा बन सके। यहाँ पर पड़ा है, हम रखते कल के लिए, परसों के लिए। आज पका हुआ भोजन फ्रिज में रखते हैं, कल खाते नहीं, फिर फेंक देते हैं। ये जितने घरों में फ्रिज है ना, वो सब हटा दोगे तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश की जो है, भोजन की जो कमियां नजर आती है वो नहीं होगा। क्यों? हम वेस्ट बहुत करते हैं फ्रिज में रख करके। एक दिन किसान के साथ बिताएं तो हम संवेदनशील होते हैं कि पर्यावरण के प्रति, किसान के प्रति ये आवश्यक है। एक दिन मैं कहूंगा सुबह से शाम तक जेल में बिताना चाहिए। कोई अपराध करके नहीं सरना। वैसे देखिए, लोगों से बातचीत करो, आपको लगेगा जिनको हम अपराधी करके वहां अंदर ढाल रहे हैं, राजनीतिक नहीं, साधारण व्यक्तियों को, उसके दिल में भी दर्द है। वो भी कुछ परिस्थिति के वश, अज्ञान के वश कुछ भूल करके वहां जाके बैठ गया। आपके हृदय में करुणा जागेगी। किसी के प्रति आपके दिल में यदि नफरत रहा हो, वो नफरत गायब हो जाएगा। ये दूसरा दिन। तीसरा जो दिन है, आप एक स्कूल टीचर बन के बैठो। गुरु क्यों चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। आप हर एक व्यक्ति गुरु का पात्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बाल दाढ़ी रख के ही गुरु होते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो वेशभूषा। पता है हमें क्यों दाढ़ी रखा? श्री श्री रविशंकर, दिल्ली से। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और ऐसे स्कूलों पर लगाम कौन कस सकता है। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।